एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी। उनका नाम था लक्ष्मीबाई। वो अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके दिल में भगवान गणेश जी के लिए असीम श्रद्धा थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव का नाम था शिवपुर, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की मदद करता था। वो अंधी थी, लेकिन उनका दिल रोशनी से भरा था। उनकी आंखें भले ही देख नहीं सकती थीं, लेकिन उनकी आत्मा हर चीज को महसूस कर सकती थी। ये रोशनी थी उनकी भगवान गणेश जी के लिए श्रद्धा। हर दिन वो अपने छोटे से मंदिर में बैठकर गणेश जी की पूजा करती थी। हर सुबह वो उठती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। वो अपने हाथों से धूप जलाती थी और गणेश जी के सामने रखती थी। वो उनकी स्तुति में सुंदर भजन गाती थी। उनके भजन गांव के हर कोने में गूंजते थे और लोगों के दिलों को छू जाते थे। उनकी आवाज हालांकि कमजोर थी, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा की गहराई थी। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। बूढ़ी अम्मा का पूरा दिन उनकी आस्था के इर्द गिर्द घूमता था। वो हर समय भगवान गणेश जी के बारे में सोचती रहती थी और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती थी। अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें सुकून मिलता था। वो मानती थीं कि गणेश जी उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे और उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। गणेश जी में उनका विश्वास अटूट था। वो कहती थीं कि गणेश जी उनके जीवन के हर पल में उनके साथ हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनके इस विश्वास ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत दी और उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। गांव के बच्चे भी लक्ष्मीबाई से बहुत प्रभावित थे। वो अक्सर उनके पास आते और उनकी कहानियां सुनते। लक्ष्मीबाई उन्हें गणेश जी की लीलाओं के बारे में बताती और उन्हें सिखाती कि कैसे भगवान में विश्वास रखना चाहिए। उनकी कहानियां सुनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो उन्हें सिखाती थीं कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। गांव में जब भी कोई त्योहार होता, लक्ष्मीबाई सबसे आगे रहती। वो अपने भजनों से पूरे माहौल को भक्तिमय बना देती और हर कोई उनके साथ मिलकर गाता और नाचता। गांव के लोग लक्ष्मीबाई का बहुत सम्मान करते थे। वो मानते थे कि उनकी प्रार्थनाओं की वजह से ही गांव में सुख शांति बनी रहती है। इस तरह लक्ष्मीबाई का जीवन गणेश जी की भक्ति में समर्पित था। उनकी श्रद्धा और विश्वास ने न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे गांव को भी रोशन कर दिया था। उनकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। लक्ष्मीबाई का जीवन एक प्रेरणा था, एक उदाहरण था कि सच्ची भक्ति और विश्वास से जीवन में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इस तरह लक्ष्मीबाई का जीवन गणेश जी की भक्ति में समर्पित रहा और उनकी कहानी आज भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। एक दिन कुछ जादुई हुआ। जब बूढ़ी अम्मा गाना गा रही थी, एक गर्म रोशनी से कमरा भर गया। उन्हें एक दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। स्वयं भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए। वो उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। गणेश जी ने उनसे मधुर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी आस्था से अभिभूत हूं। तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। बूढ़ी अम्मा भावुक हो गई। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा था। उनका जीवन गणेश जी को समर्पित था। उन्होंने गणेश जी से सोचने के लिए कुछ समय मांगा। वो सही चुनाव करना चाहती थी। ऐसे फैसले का बोझ बहुत ज्यादा था। बूढ़ी अम्मा ने सलाह लेने का फैसला किया। वो अपने परिवार और अपने पड़ोसियों के पास गई। उन्होंने सबसे पूछा कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। परिवार के सदस्यों के अपने अपने विचार थे। उनका बेटा एक बड़ा घर चाहता था। उनकी बेटी धन दौलत की ख्वाहिश रखती थी। पड़ोसियों ने भी अलग अलग सलाह दी। कुछ ने अच्छी सेहत मांगने को कहा। दूसरों को लगता था कि उन्हें लंबी उम्र मांगनी चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि हर किसी की अपनी इच्छाएं होती हैं। वो ऐसी इच्छा करना चाहती थी जिससे सबका भला हो। बूढ़ी अम्मा ने फिर से गणेश जी से प्रार्थना की। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने छोटे से मंदिर में जाती थी। वहां गणेश जी की मूर्ति के सामने वह अपने घुटनों पर बैठ जाती और अपनी आंखें बंद कर लेती। उन्होंने उनकी उदारता के लिए उनका धन्यवाद किया। उनके दिल में गहरी कृतज्ञता थी और वह हर दिन भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देती थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती थी जो उनकी आस्था और विश्वास को दर्शाती थी। लेकिन उन्होंने कोई भी दुनियादारी चीज नहीं मांगी। उनके लिए भौतिक वस्तुएं और धन दौलत का कोई महत्व नहीं था। वह जानती थी कि सच्ची खुशी और संतोष केवल आत्मा की शांति में ही मिलती है। हे गणेश जी, उन्होंने कहा, कृपया मेरे परिवार और मेरे पड़ोसियों को खुशी और शांति का आशीर्वाद दें। उनकी प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए होती थी।
वह चाहती थी कि उनके परिवार और पड़ोसियों के जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। उनकी इच्छा पवित्र और निस्वार्थ थी। वह अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी। उनके दिल में केवल दूसरों की भलाई की कामना थी। उनकी प्रार्थना में एक अद्भुत पवित्रता और निस्वार्थता थी। वो चाहती थी कि सब लोग मिलजुल कर रहें। उनके लिए समाज में एकता और भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण था। वह हमेशा लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करती थी ताकि सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन जी सके। उनका मानना था कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। वह जानती थी कि बाहरी चीजें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है, और वो अपने आसपास सभी के लिए यही खुशी चाहती थी। वह चाहती थी कि हर कोई अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करे। उनके दिल में सभी के लिए केवल प्रेम और करुणा थी। गणेश जी ने उन पर कृपा की। वो उनके दयालु हृदय से बहुत प्रभावित हुए। वो जानते थे कि उनकी इच्छा शुद्ध प्रेम से निकली है। तथास्तु, गणेश जी ने कहा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ उठाया। बूढ़ी अम्मा के हृदय में एक गर्मजोशी भर गई। गणेश जी जानते थे कि उनकी इच्छा किसी भी दुनियावी धन से बढ़कर है। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार और पड़ोसियों को सच्ची खुशी मिले। और ऐसा ही हुआ। बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक शांति की झलक थी, जैसे कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया हो। उनके गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। गणेश जी के आशीर्वाद से एक सकारात्मक बदलाव आया। सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थी, जैसे कि भगवान स्वयं इस बदलाव का स्वागत कर रहे हों। परिवार एक साथ प्रार्थना कर रहा था। उनके चेहरों पर खुशी और संतोष की झलक थी। बूढ़ी अम्मा के परिवार को उनके कामों में सफलता मिली। उनके बच्चे और पोते पोतियां मिलकर काम कर रहे थे और हर कोई अपने हिस्से का योगदान दे रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी दिल को छू सकता था। पड़ोसियों ने भी एक नई खुशी का अनुभव किया। वे एक दूसरे के साथ हंसते बोलते, मिलकर काम करते और त्योहारों का आनंद लेते। यह एक ऐसा माहौल था जहां हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार था। उन्होंने जिंदगी में छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखा। एक साधारण फूल, एक प्याला चाय या एक सच्ची मुस्कान, ये सब अब उनके लिए अनमोल हो गए थे। वे हर छोटे पल का आनंद लेने लगे थे। उनके दिलों में प्यार और दया खिली। वे एक दूसरे को गले लगाते, मदद करते और अपने दिलों में एक नई उमंग का अनुभव करते। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। बूढ़ी अम्मा की निस्वार्थ इच्छा पूरी हुई थी। उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी, जैसे कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार पा लिया हो। उनके आसपास का माहौल भी खुशियों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने आसपास सभी के लिए समृद्धि और शांति लाई थी। गांव के हर कोने में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और हर कोई अपने जीवन में संतोष महसूस कर रहा था। गणेश जी के प्रति उनकी श्रद्धा सभी के लिए खुशी लेकर आई। हर कोई भगवान गणेश की पूजा कर रहा था और उनके आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में एक नई रोशनी आई थी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा था और हर दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी।